जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग जो कि हल करने वाले हैं भारतीय थल सेना परीक्षा 2022 का पेपर, जो कि आपका आसाम एआरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों ये पेपर आपका 27/12/2020 को हुआ था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना देरी के हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है और अपना जो कि स्कोर बताना कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? डॉपलर ने, बायरन कार्ल वाल्ड्रेस ने, या फिर फ्रैंकलिन ने, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो दोस्तों क्या करेक्ट आंसर बनेगा आपका? बायरन कार्ल वान, जो कि आपका ड्रेस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इन्होंने कब किया था? तो 1817 में जो कि क्या किया था? साइकिल का आविष्कार किया था। आप लोग याद रखेंगे, जो कि आपके कहाँ के? जर्मन में, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे कि बायरन कार्ल वाल्ड्रेस ने जो कि 1817 में जो कि क्या किया था, जो कि साइकिल का आविष्कार किया था, जो कि ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के थे। दोस्तों क्या थे? जर्मन में क्या थे? एक वन अधिकारी थे जिन्होंने क्या किया था? साइकिल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या है कि निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया है? आपको इसका आंसर करना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, सभी क्वेश्चन को अटेंड जरूर करना है। दोस्तों निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो सभी को पता होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद। दोस्तों इसमें कितने आप लोग याद रखेंगे? 10 मंडल हैं। इसमें क्या है? 10 मंडल हैं आपके, और जो कि क्या है 1028 इसमें क्या है? सूक्ति हैं। इसमें 1028 सूक्ति हैं दोस्तों, और कितने? 10,600 इसमें दोस्तों क्या है? 600 इसमें क्या है? मंत्र हैं। 10,600 मंत्र हैं, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों क्या है कि निम्न में से किस मतलब व्यक्ति को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसमें से आपको बताना है किसको भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को। तो आपको करेक्ट आंसर सभी को पता होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कि क्या माना जाता है दोस्तों? क्या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या है दोस्तों, क्या है कि भारत की जो कि प्रथम, अगर आपसे पूछा गृह मंत्री कौन थे, तो कौन थे आपके दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपके भारत के जो कि प्रथम गृह मंत्री भी थे, जिनको जो कि क्या नाम था? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसको दर्शाता है? आपको इसका आंसर करना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो कि आपका तिरंगा है, इसमें हरा रंग किसको दर्शाता है? वीरता को, बलिदान को, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित, या फिर सच्चाई को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी और समृद्धि, यानी कि समृद्धि को दोस्तों क्या है? दर्शाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केसरिया रंग, अब आपसे अगर बात कर ली जाए केसरिया रंग, तो दोस्तों क्या केसरिया रंग किसको जो कि दर्शाता है? आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बलिदान को। अगर आपसे पूछा है केसरिया रंग तो किसको? बलिदान को। अगर आपसे सफ़ेद रंग पूछा है तो किसको? जो कि आपकी क्या होगा? शांति का प्रतीक होता है। शांति का प्रतीक आपका माना गया है आपका जो कि कौन सा? सफ़ेद रंग। तो आप लोग यहाँ पे जरूर याद रखेंगे दोस्तों। आपका जो कि क्या होता है 22 जुलाई को जो कि क्या हुआ था? 22 जुलाई को जो कि आपका झंडा आपको क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को जो कि अपना क्या झंडा जो कि अपनाया गया था। 1900 जो कि आपका कब अपनाया गया था? तो 1947 को अपनाया गया था। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गोमती, गंडक या फिर सरयू। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, आपको इसका आंसर करना है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो सभी को पता होगा यमुना जी के किनारे जो कि दिल्ली शहर स्थित है दोस्तों। अब आप बात करते हैं यमुना दोस्तों क्या है। तो दोस्तों क्या होगा कि यमुना जो कि कहाँ से निकली है? उत्तरकाशी जो कि क्या है आपका? उत्तरकाशी जनपद के बंदरपूंछ जो कि क्या है? बंदरपूंछ जो कि पर्वत से यमुनोत्री नदी हिमनद से जो कि क्या है इसका जो कि क्या उद्गम हुआ है। दोस्तों क्या है आपसे अगर पूछा जाए कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो दोस्तों क्या है? उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ पर्वत में यमुनोत्री के हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है कि निम्न में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामुडी, कंचनजंगा, सतपुड़ा या फिर एवरेस्ट। सभी को याद होगा यहाँ पे कंचनजंगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसकी जो कि ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों क्या होगा? 8,500
8,586 जो कि आपका इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे बात करें किस राज्य में है तो आपके सिक्किम राज्य में, सिक्किम आप लोग याद रखेंगे, सिक्किम में जो कि क्या है, सिक्किम में मेरे दोस्तों क्या है इसका जो कि यह स्थित है, कौन सी, कंचनजंगा जो कि आपकी पर्वत चोटी। आपसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्न में से झारखंड की राजधानी कौन सी है। निम्न में से झारखंड की राजधानी कौन सी है। इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची, लखनऊ। रांची या फिर लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की राजधानी क्या है तो आप लोग क्या करेंगे, आंसर ऑप्शन सी। सभी को पता होगा रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि आपके झारखंड। दोस्तों झारखंड जो कि आपका 15 नवंबर 2000 को जो कि क्या हुआ था, यह नया राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 जो कि नया राज्य बना था, तो किससे काट के बना था, तो बिहार से काट के इसका नया राज्य का निर्माण किया गया था। बिहार से काट के जो कि क्या नया राज्य बना था। दोस्तों अगर वर्तमान में इसके जो कि मुख्यमंत्री पूछा तो कौन है, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति आपको बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको इसका आंसर में मित्रों करना है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सभी को पता होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर जो कि एस राधाकृष्णन जो कि क्या है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, दोस्तों यही जो कि आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे तो दोस्तों क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे जो कि क्या है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 5, सभी को पता होगा 5 सितंबर को जो कि मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में, जो कि इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, जन्म दिवस के दिन में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपका कि भारत को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी। भारत को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी, 1947, 1946, 1945 या फिर 1950। आपको याद रखना है, आपको इसका आंसर करना है। दोस्तों कब आपको इसका आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए आपका क्या होता है, 15 अगस्त जो कि आपका मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 को जो कि आपकी आज़ादी आपको मिली थी। दोस्तों क्या होगा कि 26 नवंबर को दोस्तों क्या हुआ था, 26 नवंबर को आप लोग बात करेंगे। 26 नवंबर को दोस्तों क्या किया था, भारत का संविधान जो कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को। और अपना जो कि संविधान कब लागू हुआ था, सभी को पता होगा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो कि क्या हुआ था, संविधान दिवस लागू, जो कि आपका जो कि क्या संविधान लागू हुआ था। इसीलिए क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक बताना है एस जी बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो सभी को पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि क्या है, आनंद मठ जो कि किसके लेखक हैं, आनंद मठ के, जिन्होंने क्या लिखा था दोस्तों, राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम की इन्होंने ही रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो कि क्या की थी, आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भी रचना इन्होंने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, बेसबॉल से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से या फिर हॉकी से। तो दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका जो कि आपका राइट आंसर होगा, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। अब आप लोग इनके बारे में जरूर जान लीजिए। तो दोस्तों क्या हुआ था, 1928 में 1932 में आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। और 1936 में इन्होंने क्या किया था, जो कि भारत का जो कि क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था और जो कि गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। इसलिए मेजर ध्यानचंद को जो कि क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने लगातार जो कि 3 बार क्या दिलाया था, गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12। थार का रेगिस्तान किस देश में स्थित है। आपको इसका आंसर करना है, मंगोलिया में, नेपाल में, भारत में या फिर इजिप्ट में। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो सभी को पता होगा भारत में जो कि थार का रेगिस्तान स्थित है, जो कि कौन से क्षेत्र में है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आपके गुजरात वाले क्षेत्र में, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के जो कि पंजाब में, और कहाँ पे, सिंध वाले क्षेत्र में जो कि फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की पहचान किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक, डी रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर आपका जे केपलर। आपको इसका आंसर करना है। आपका आंसर इसका क्या होगा, आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। दोस्तों क्या होगा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इनको क्या किया था 1906 में इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट आपके यहाँ पे डी रदरफोर्ड चचा भी हैं, ऑप्शन बी। तो इनको दोस्तों क्या हुआ था, इनको जो कि क्या है न्यूट्रॉन की खोज के लिए दोस्तों इनको क्या गया था 1935 में दोस्तों क्या है आपका 1935 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग याद रखेंगे। क्या इनको 1906 में नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज कर पहचान करने के लिए। और आपको इनका डी रदरफोर्ड को दोस्तों 1935 में दिया गया था किसके लिए? तो न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सभी को पता होगा अल्बर्टास। ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग, बी सी आपका मोर, डी आपका ईमू। तो सभी को पता होगा आपका विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा तो क्या होगा? हंगिंग बर्ड। आपको इसका आंसर जो कि याद रखना हमिंग बर्ड आपका बर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। हमिंग बर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाए हमिंग बर्ड और आपका सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15 कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, महाराणा प्रताप और बाबर के बीच, अकबर और हेमू के बीच, शेरशाह सूरी और अकबर के बीच। आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 15 का राइट आंसर होगा। बाबर और इब्राहिम के बीच दोस्तों कब लड़ा गया था? 1526 में। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। अगर हम बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध की तो दोस्तों क्या हुआ था 1556 में दोस्तों अगर पूछते किसके बीच तो हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। लड़ा गया था। अगर बात करें हम जो कि तृतीय युद्ध की, पानीपत का तृतीय युद्ध तो दोस्तों कब हुआ था? तो 1700 आप लोग अगर याद रखेंगे 61 में हुआ था। अगर आपसे पूछा किसके साथ हुआ था तो क्या होगा आपका जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के साथ हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे रखेंगे 1526, 56 और 61। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है? मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड या फिर हैजा। आप लोग इसका आंसर करने वाले हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जुकाम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो कि क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है? तो जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पित्तपिंड या फिर थायराइड ग्रंथि। आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 और आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर इसका क्या होगा? जो कि अधिवृक्क ग्रंथि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो कि क्या होगा अधिवृक्क ग्रंथि जो कि दोस्तों क्या होती है? अधिवृक्क ग्रंथि जो कि द्वारा नियंत्रित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि को दोस्तों क्या कहता है? सुप्रारेनल जो कि कहा जाता है। दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त कहाँ से किया जाता है? प्राप्त दोस्तों विषाणु से, प्रोटोजोआ से, फंगस से या फिर जीवाणु से। प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है विषाणु से, प्रोटोजोआ से, फंगस से या फिर जीवाणु से। आपको क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या करने वाले? राइट आंसर होगा आपका फंगस यानी कि कवक से। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी आपसे पता की गई है। रेडियस है, टीबिया है, फीमर है, ह्यूमरस है। आपको इसका आंसर करना है। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि जो कि आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। जो कि कहाँ है? जांघ में, पैर के जांघ में जो कि आपकी पाई जाती है। जो कि कहाँ पे पाई जाती है? जो कि जांघ में पाई जाती है। दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206 होती है। अगर सबसे बड़ी पूछा तो फीमर और जो कि आपकी फीमर हड्डी है। अगर आपसे सबसे छोटी पूछा है तो स्टेपिज आप लोग याद रखेंगे। स्टेपिज आपका करेक्ट आंसर बनेगा सबसे छोटी, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? तो आपके कान में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ब्रोमीन एक है दोस्तों, आपको इसका आंसर करना है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, मेटलाइड है, प्लास्टिक है या फिर धातु है, या फिर धातु है। ब्रोमीन एक क्या है? तो दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर क्या करना है? ब्रोमीन दोस्तों क्या है? एक जो कि क्या है, आप लोग सभी को याद होगा, अधातु है। अधातु है दोस्तों। इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक क्या होगा? Br इसका प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो कि परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका परमाणु क्रमांक 36 है। आप लोग याद रखेंगे, परमाणु क्रमांक इसका 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहा जाता है? यौगिक, पॉलीमर, मिश्र धातु या फिर फाइबर। तो सभी को पता होगा दो या दो से अधिक मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा मिश्र धातु कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लेते हैं, एग्जाम्पल आपके लिए सामने रख रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका इस्पात एक दोस्तों क्या है? एक मिश्र धातु है। इस्पात एक मिश्र धातु है। पीतल आपका क्या है? एक मिश्र धातु है। और आपका जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? और आपका कांसा भी क्या है? आपका मिश्र धातु। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मिश्र धातु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है? सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है? कशेरुका, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी। कशेरुका, सरीसृप, उभयचर या फिर स्तनधारी। आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो दोस्तों क्या होगा? सांप दोस्तों क्या है? सरीसृप समूह से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 क्या है? आप लोग यहाँ पे ध्यान देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सेकंड स्केल से, बेगिंग स्केल से, रिक्टर स्केल से या फिर मार्केली स्केल से, या फिर मार्केली स्केल से। आपको इसका आंसर करना है। तो दोस्तों सभी को पता होगा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, वसा। स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या फिर वसा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? स्टार्च, ऑप्शन ए। लार जो कि स्टार्च के जो कि पाचन में सहायक होती है। जो कि दोस्तों लार में क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कुछ स्टार को माल्टोज और डेक्स्ट्राट्रिन में तोड़ देता है दोस्तों। इसका दोस्तों अगर पीएच मान पूछा जाए तो दोस्तों क्या होगा? पीएच मान दोस्तों क्या होगा? आप लोग याद रखेंगे 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 25। क्वेश्चन नंबर 25 को आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों क्या है कि एक ही द्रव के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वे कहलाते हैं। दोस्तों एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वे कहलाते हैं समस्थानिक, न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन्स या फिर तत्वांतरण। आपको इसका आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए समस्थानिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों है कि H2 आप लोग याद रखेंगे H2 यहाँ पे O2 किसका रासायनिक सूत्र है? किसका रासायनिक सूत्र है? आपको इसका आंसर करना है। H2O2 जो कि क्या है? आपको इसका आंसर करना है ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन बी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों क्या है? एक रंगहीन कारक है। दोस्तों क्या है? एक रंगहीन कारक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी में क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा आपका? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन दोस्तों पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 28 कि थर्मामीटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोने का, चांदी का, पारा का या फिर तांबे का। थर्मामीटर में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? आप लोग यहाँ पे करेक्ट है पारा का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या थर्मामीटर का प्रयोग मनुष्य के जो कि शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है, आप सभी को पता होगा। इसमें क्या किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान में भी द्रव अवस्था में क्या रहती है? या एक छोटी
जो कि छोटी इकाई के तापमान को मापने के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। छोटी जो कि क्या है, इकाई के तापमान मापने के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। जो कमरे के आपसे बता ही चुके हैं कि कमरे के जो कि तापमान भी द्रव अवस्था में रहती है। आप सभी लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त क्या है, जस्ता, तांबा, लोहा या फिर स्टील, या फिर स्टील। तो सभी को पता होगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे अच्छा जो कि चालक क्या होता है, जो कि आपका जो कि आदर्श सुचालक जो क्या होता है, तो होती है चांदी, चांदी। लेकिन यहाँ पे चांदी का ऑप्शन में आपका नामो निशान भी नहीं, तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे तांबा। तांबा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तांबा जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी सबसे हल्की गैस है NO, ऑप्शन ए है N, ऑप्शन बी है O, ऑप्शन सी है H और आपका D है CO2। तो आपका ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह का रोजाना वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।